तो ओवैसी की राजनीति का रंग आपने देख लिया। अब आपको झारखंड की राजनीति की बदरंग तस्वीर भी दिखा देते हैं। झारखंड के सपने के लिए लाखों लोगों ने आंदोलन किया था। दशकों तक चले आंदोलन ने नया सूबा बनाया। उम्मीद थी कि विकास होगा, विपन्नता दूर होगी, लेकिन झारखंड के हालात पहले से अच्छे नहीं हुए। हां, इस बीच नेताओं ने अपना हाल जरूर सुधार लिया। आज झारखंड में कुर्सी के लिए फिर सत्ता संग्राम चल रहा है। इसकी वजह है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का कुर्सी में। झारखंड में पहले से ही हिचकोले खा रही हेमंत सोरेन सरकार अब बड़े संकट में फंस गई है। अब सामने ये सवाल है कि सूबे की कमान किसके हाथ होगी। क्या हेमंत सोरेन भी लालू प्रसाद यादव के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, या फिर सोरेन परिवार से बाहर का कोई शख्स झारखंड की कमान संभालेगा। लाभ के पद के मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के फंसने के बाद यह तय माना जा रहा है कि झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन होगा। लेकिन सवाल यही है कि अब सूबे की कमान हेमंत सोरेन की जगह किसके हाथ में होगी। यदि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसकी गोपनीयता कैसे भंग हुई, ये एक आपराधिक कृत्य है। यदि सीलबंद लिफाफा है चुनाव आयोग का, तो वो गवर्नर साहब उसकी पुष्टि करेंगे, कोई सांसद उसकी पुष्टि नहीं कर सकता। सरकार बचाने और हालात पर चर्चा के लिए रांची में राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी दिग्गज रांची पहुंच गए हैं। विधायकों को रांची बुलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नैतिकता का सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि सीएम हेमंत सोरेन को अब इस्तीफा देकर सीधे जनता की अदालत में जाना चाहिए। भ्रष्टाचार के आधार पर उनकी सदस्यता आप ही के माध्यम से जो सूचना मिली है रद्द हुई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी विक्ट्री है। और हमारे कार्यकर्ता अब घर घर जाकर जो है इसका जश्न मनाएंगे, जोश मनाएंगे और जनता को आग्रह करेंगे कि आगे आने वाले चुनाव में जो है इस परिवारवादी पार्टी का आप सत्यानाश करें। हेमंत सोरेन के मामले में चुनाव आयोग ने 18 अगस्त को ही सुनवाई पूरी कर ली थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को अंदाजा था कि इस मामले में फैसला हेमंत सोरेन के खिलाफ आ सकता है। इसलिए सरकार को बचाने के लिए पहले ही बैठकों का दौर शुरू हो गया था। अभी हम लोग बुलाएंगे, सब विधायक को बुलाएंगे, नोटिस आने दीजिए। नोटिस में क्या है मजमून देख लेते हैं और देखने के बाद अगर जरूरत पड़ेगा सारे एमएलए हमारे साथ कांटेक्ट में है। में हमारा अगर आता है तो हमारा संख्या बल ज्यादा है और सब एमएलए जो अभी सबसे बात हुई है, जरूरत पड़ेगा तो सारे लोग को बुलाएंगे। झारखंड में पहले ही जेएमएम और कांग्रेस के 11 से ज्यादा विधायक सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। इसलिए इस संकट से निपटना हेमंत सोरेन के लिए आसान नहीं रहने वाला है। तो बड़े अरमान से 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। लंबे आंदोलन के बाद आदिवासियों और वनवासियों के विकास के सपने को साकार करने के लिए झारखंड की स्थापना की गई थी। आज साल 2022 में यह सपना कितना पूरा हुआ, उसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन ने ऐसा क्या किया था कि आज उनकी कुर्सी पर संकट आ गया। हेमंत सोरेन ने सीएम रहते खनन पट्टा खुद को और अपने भाई को जारी कर दिया। जब पट्टा दिया गया उस वक्त हेमंत सोरेन के पास ही खनन मंत्रालय था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल ने हेमंत सोरेन और उनके भाई के नाम खनन का लाइसेंस जारी किया था। सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां की करीब 43% आबादी गरीब है, उस राज्य का सीएम अपने सूबे के लोगों की गरीबी दूर करने के बजाय खनन का पट्टा लेकर अपनी अमीरी को और बढ़ाने की जुगत लगाता है। सोचिए, जिन आदिवासियों ने पिछले 5 दशक से झारखंड में सोरेन परिवार का समर्थन किया, इस उम्मीद में कि उनकी गुर्बत दूर होगी, उन आदिवासियों पर क्या गुजरी होगी। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि 10 फरवरी को बीजेपी ने झारखंड से राज्यपाल से मुलाकात कर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत की थी। बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के उल्लंघन का आरोप लगाया था। बीजेपी ने चुनाव आयोग से भी हेमंत सोरेन की शिकायत की थी। इस मामले में संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया था। करीब 6 महीने की सुनवाई के बाद अब चुनाव आयोग आखिरी नतीजे तक पहुंच गया है। अब फैसला राज्यपाल को करना है। राज्यपाल के पास संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत विधानसभा के किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का फैसला करने का अधिकार है। राज्यपाल के फैसले से हेमंत सोरेन की किस्मत तय होगी, लेकिन सवाल ये कि झारखंड की करीब 3.5 करोड़ आबादी की किस्मत का क्या होगा।
तो झारखंड के करोड़ों आदिवासियों की उम्मीद थी। गरीबी और शोषण से परेशान दक्षिण बिहार के करोड़ों लोगों ने शिबू सोरेन के नेतृत्व में दशकों तक संघर्ष किया, तब जाकर झारखंड का सपना पूरा हुआ था। लेकिन सोरेन परिवार यानी शिबू सोरेन से लेकर हेमंत सोरेन ने झारखंड का सपना देखने वाले लोगों के सपने को कितना पूरा किया, ये जानने के लिए हम आपको 3 राज्यों के बारे में कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। ये 3 राज्य हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। हम इन 3 राज्यों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन तीनों राज्यों का गठन एक ही साथ वर्ष 2000 में हुआ था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में लगभग 42% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। यानी साधारण शब्दों में कहें तो झारखंड की करीब आधी आबादी गरीब है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा लगभग 30% है और उत्तराखंड में लगभग 18% आबादी गरीब है। यानी झारखंड के साथ अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्यों में गरीबी कम हुई, लेकिन इस मोर्चे पर झारखंड का रिकॉर्ड अच्छा बिल्कुल नहीं है। एक और आंकड़ा हम आपको बता देते हैं। यह आंकड़ा है पीने के साफ पानी का। झारखंड में लगभग 31% लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 18% और उत्तराखंड में यह आंकड़ा लगभग 9% है। यानी पीने के पानी जो साफ पानी है उसके मोर्चे पर भी झारखंड छत्तीसगढ़ से और उत्तराखंड से पिछड़ा हुआ है। यानी अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के मामले में झारखंड अपने साथ बने राज्यों छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड से काफी पीछे है। यानी झारखंड में अलग राज्य बनने के बाद से ही शासन प्रशासन बेहतर तरीके से नहीं चला। झारखंड के राजनेताओं ने आम लोगों की सुख सुविधा का ख्याल रखने के बजाय अपनी सुख सुविधा का ज्यादा ख्याल रखा। तो झारखंड की दुर्दशा की कहानी इसलिए भी परेशान करने वाली है क्योंकि झारखंड देश के उन राज्यों में है जो प्राकृतिक खनिज संपदा के तौर पर सबसे ज्यादा संपन्न है। झारखंड आंदोलन के दौरान शिबू सोरेन के नेतृत्व में यह बात कही जाती थी कि झारखंड के खनिज से उत्तर बिहार अमीर हो रहा है। इसलिए आज झारखंड की दुर्दशा पर यह सवाल उठता है कि आखिर अलग झारखंड बनने के बाद भी झारखंड समृद्धि के मामले में पीछे क्यों रह गया। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में जितनी भी खनिज संपदा है उसमें से 40% झारखंड के पास है। कोयले के भंडार के मामले में झारखंड देश में नंबर 1 है। झारखंड में देश का सबसे बड़ा दूसरा लौह अयस्क का भंडार है। झारखंड में तांबे का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। झारखंड के पास बॉक्साइट का 7वां सबसे बड़ा भंडार है। झारखंड कुकिंग कोल प्रोड्यूस करने वाला देश का इकलौता राज्य है। आज की दुनिया में जिस जमीन में पर खनिज है वो दुनिया की सबसे बेशकीमती जमीन मानी जाती है। अरब देशों ने तेल की संपदा के जरिए अपनी किस्मत को बदला है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि झारखंड सालाना 16 करोड़ टन खनिज का उत्पादन करता है। इस खनिज संपदा की कीमत 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इससे झारखंड को 3,500 करोड़ रुपए की आय होती है। सोचिए, जो सूबा कोयला, आयरन और बॉक्साइट, यूरेनियम, लाइमस्टोन और ऐसी ही तमाम बेशकीमती खनिज संपदा का मालिक हो, आखिर वो गरीब क्यों है? जाहिर है इसकी वजह सूबे के वो नेता हैं जो अपना फायदा देखते हैं, अपनी तरक्की देखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो झारखंड की तस्वीर कुछ और रही होती। यहां हम आपको झारखंड से जुड़ा एक और आंकड़ा भी बताना चाहेंगे। प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड देश में 26वें नंबर पर है। 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड से नीचे सिर्फ 3 राज्य थे। यानी खराब राजनीतिक प्रबंधन के कारण झारखंड आगे नहीं बढ़ पाया। हां, झारखंड के नेता जरूर आगे बढ़े।